तो एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारी वोकैबुलरी की क्लास में, जिसमें आज हम जो कर रहे हैं वो पेज नंबर 12 कर रहे हैं यहाँ पे। और जिन बच्चों को नहीं पता कि हम पेज कैसे कैलकुलेट करते हैं तो उनको एक बार मैं बता दूँ पेज कैलकुलेट करने का तरीका। तो पेज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं जैसे कि ये बुक है, वोकैब का हमने स्टार्टिंग से निकाला पेज और उन पेज के ऊपर पेंसिल से अपनी अलग नंबरिंग करी 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उस तरीके से नंबरिंग करते हुए 12th पेज पे हम यहाँ पे पहुँचे। अगर आपके पास पुराना एडिशन है, वर्ड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चीज़ें अरेंज हैं बुक के अंदर, उसी हिसाब से आप करते जाइएगा, चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हम 12th पेज कर रहे हैं। 12th पेज का पहला वर्ड स्टार्ट करते हैं बिना इधर-उधर की बात किए। तो पहले वर्ड की हम बात करें तो पहला वर्ड यहाँ पे जो लिख रहा है वो है ग्रैपल। क्या है? ग्रैपल। GRAPPLE, ग्रैपल। ग्रैपल का मतलब होता है संघर्ष करना किसी चीज़ के लिए, जद्दोजहद करना किसी चीज़ के लिए। अब कैसे याद करें, पहले इसका मीनिंग याद कर लेते हैं फिर बाकी के वर्ड देखेंगे। तो इसका मीनिंग पर्टिकुलर याद करें तो एक बंदा था जिसके सर के ऊपर सेब गिरा था, याद हो तो आपको, ठीक। ही इज़ दी ओनली वन पर्सन देयर, वो वहाँ पे इकलौता था। अगर वहाँ पे 3-4 और बंदे होते तो उसी सेब के लिए लड़ाई होती, और जब सेब के लिए लड़ाई होती तो संघर्ष करना पड़ता। कैसे याद करोगे कि उस एप्पल के लिए वहाँ पे संघर्ष होता। अगर एक की जगह 2-4 लोग होते, न्यूटन की जगह 3-4 और लड़के होते वहाँ पे, तो उसी सेब के लिए लड़ाई होती है और सेब को जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ता। फिर डिसाइड होता कि कौन लॉ देता न्यूटन का, कौन नहीं देता। तो ग्रैपल, रेसल। रेसलिंग में जो इस तरीके से होल्ड किया जाता है ना, उसके लिए वर्ड प्रॉपर यूज़ होता है ग्रैपल, मेनली उसी के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए यूज़ नहीं होगा, ये हम और तरह की सिचुएशंस के लिए भी यूज़ कर लेंगे। जैसे कि ग्रैपल संघर्ष करना, किस चीज़ से संघर्ष करना? गरीबी से संघर्ष करना। किस चीज़ से संघर्ष करना? बुरे वक्त से संघर्ष करना। किस चीज़ से संघर्ष करना? बीमारी से संघर्ष करना। इस तरह मतलब ग्रैपल अब संघर्ष करना है तो अब ये किसी भी चीज़ के लिए संघर्ष करने के लिए यूज़ हो जाएगा। अगला मीनिंग कोप, डील करना, मैनेज करना। होप ये सारी मीनिंग तो आपको एक ही बार में याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई ऐसा अलग है नहीं। हाँ, मीनिंग याद करवाना था वो मैं करवा चुका कि एप्पल के लिए संघर्ष कर रहे थे। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियस। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रीवियस। ग्रीवियस का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए गंभीर होना, तकलीफ दे, किसी चीज़ का तकलीफ दे होना, गंभीर होना। मतलब अगर कोई आपसे ये कहे ना कि ये ग्रीवियस है बंदा, तो उस चीज़ को सीरियसली ले लो। इसका मतलब ये है वो बंदा बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है किसी चीज़ से, तो इसको सीरियसली लेने वाला वर्ड है ये लाइटली लेने वाला वर्ड नहीं है, ठीक। तो तकलीफ में होना और गंभीर अवस्था में होना, ये इसका मीनिंग हो गया। अब हमें कैसे याद करेंगे इस वर्ड को? तो पहले तो इसके में और मीनिंग है वो दिखा देता हूँ। पहला मीनिंग हो गया हार्ट ब्रेकिंग, तकलीफ देना हो गया। सॉरोफुल, तकलीफ दे। एक्सक्रूशिएटिंग, ये वर्ड न जाने कितनी बार लिखवाया होगा। एक्सक्रूशिएटिंग, तकलीफ देना। फ्लैगिशियस, तकलीफ देना। एट्रोशियस, दुखद, तकलीफ दे, ठीक। तो ये सारे वर्ड तो इसके यहाँ पे हो गए। ये सारे याद करने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अब इसका मीनिंग हम पर्टिकुलर याद करते हैं। जैसे कि आप सपोज करो आप गए रेस्टोरेंट में, आपने लिया पनीर की सब्जी लिया आपने खाने के लिए, और पनीर आपने खा लिया। उसने बोला सर और चाहिए हो तो बता देना। आपको लगा कि ठीक है ये पनीर मैं जब खा लूँगा तो उस पर ग्रेवी कम होगी तो मैं इससे ग्रेवी मंगा लूँगा, और ग्रेवी है ना तो ग्रेवी कम होगी तो मैं इससे ग्रेवी मंगा लूँगा। लेकिन जब आपने उससे ग्रेवी मंगाई, वो ग्रेवी ले आया, जब आप बिल पे करने गए उसने ग्रेवी के अलग से पैसे दे दिए, तो आपके लिए कैसा हुआ? तकलीफ दे हुआ कि यार तू तो कह रहा था ग्रेवी फ्री में दे देंगे, थोड़ी बहुत तो ग्रेवी एक्स्ट्रा डाल दी जाती है बाद में, तो उस ग्रेवी के भी पैसे ले लिए, ठीक। तो तकलीफ दे है, गंभीर अवस्था होगी एक तरह से। सॉरोफुल, एक्सक्रूशिएटिंग, फ्लैगिशियस, एट्रोशियस। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क्यू। नेक्स्ट वर्ड इज ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विकृत, भद्दा, ठीक है। किसी चीज़ का विकृत होना, भद्दा होना। अब भद्दा कैसे होगा? जो चीज़ जिस चीज़ से बननी है उसी चीज़ से अगर उस चीज़ को बनाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो जिस चीज़ को बनाने में जिस चीज़ का यूज़ होना है, अगर उसी चीज़ से बनाएंगे तभी चीज़ अच्छी बनेगी, अदरवाइज वो चीज़ कैसी हो जाएगी? भद्दी हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रोटेस्क्यू, रोटी, स्क्यू, स्क्यू से हमने बिस्क्यू पढ़ा, ठीक है, बिस्कुट। रोटी से बिस्किट बना रहे हो, रोटी से बिस्किट बना रहे हो, तो रोटी से बिस्किट बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, भद्दे बनेंगे ना, अनप्लेजेंट बनेंगे ना, डिस्टॉर्टेड बनेंगे ना, अननेचुरल बनेंगे ना,
ठीक, तो बिस्किट बनाने तो बिस्किट बनाने की चीज़ से बनाओ, रोटी बना ली फिर रोटी से बिस्किट बनाना तो कैसा होगा, भद्दा होगा, विकृत होगा। ठीक, होप ये भी आपको याद हो गया हो। अगला वर्ड अगर हम देखें, मतलब इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, थिंग्स ग्रोटेस्क्यू, वो चीज़ें जो कि बहुत अननेचुरल हैं, जो कि अगली हैं, अगली इन द सेंस जैसे होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। अब रोटी से बिस्किट बना देंगे तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वो अगली ही कहलाएगा, वो अननेचुरल कहलाएगा। अगला वर्ड हम यहाँ पे देखें तो ग्रम्बल। अगला वर्ड क्या है, ग्रम्बल। ग्रम्बल 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 ग्रम्बल। अब क्या किया, सर्दी के मौसम में जो पीने वाले बंदे हैं वो अपने लिए रम लेके आया, रम। ठीक, रम लेकर आया। रम गर्मी करती है, बॉडी को वार्म रखती है। अब उसने कहा यार मुझे सर्दी बहुत लग रही है तो मैं थोड़ा और वार्म चाहता हूँ, तो क्यों ना रम को गर्म कर दो, गर्म कर दो रम को, ग्रम्बल 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 गर्म कर दो। अब उसे इतनी गर्मी चढ़ गई, इतनी गर्मी चढ़ गई कि वो बड़बड़ाने लगा, ग्रम्बल 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 ग्रम्बल। क्या बड़बड़ा रहा है, ग्रम्बल। हर किसी से कहता है भाई कैसे बीमार पड़ गया, अरे मैंने गरम रम पी ली थी, गरम रम पी ली थी, गरम रम पी ली थी, बड़बड़ा रहा है। तो ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, टू कंप्लेन अबाउट समथिंग इन एनॉयड वे। कंप्लेन करना कि यार इन्होंने गरम रम पिला दी थी, गरम रम पिला दी थी, वो करना। इंपॉर्टेंट वर्ड इज मरमर, बड़बड़ाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज स्कोल्ड, मटर, MUTTER, मटर, बड़बड़ाना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज गुफे। गुफे का मतलब होता है जोर जोर से राक्षसों की तरह ठाके लगा के हंसना। आपको मैं ले गया कि चलिए यार मैं तो गुफा में ले जा रहा हूँ, गुफा में मैं तो शेर दिखाऊंगा। ठीक, आप चले मेरे पीछे पीछे गुफा में। गुफा में शेर तो बैठा नहीं, तो कुत्ता बैठा हुआ था वहाँ पे। कौन बैठा था, कुत्ता बैठा हुआ था। अब कुत्ता बैठा हुआ, कुत्ते को देख कर आपकी ऐसी छोटी नॉइजी लाफ्टर, हा 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 हा, दैट काइंड ऑफ लाफ। नेक्स्ट वर्ड इज हैगार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज हैगार्ड। हैगार्ड का मतलब होता है थका हुआ, एग्जॉस्टेड, बीमार। ये हैगार्ड के लिए यूज़ होंगे, मतलब जो बहुत थका हुआ सा फील हो रहा है ना, बीमार सा लग रहा है बंदा, उसके लिए। अब पहले तो इसका मीनिंग याद करते हैं, फिर बाकी के इसके मीनिंग देखेंगे। इसका पर्टिकुलर मीनिंग याद करते हैं। हग गार्ड, हगना। ठीक, हम यार ऐसी ट्रिक बनाते हैं। ठीक, तो गार्ड है कोई, वो एक तो गार्ड की ड्यूटी करता है 12 घंटे की, फिर ऊपर से उसको लूज मोशन हो गया तो बार बार हगने आना पड़ता है, बार बार हगने आना पड़ता है। तो बार बार हगने जाता है, फिर ड्यूटी करता है, हगने जाता है, ड्यूटी करता है। तो बार बार आने जाने में, ड्यूटी करने में थकेगा नहीं, थकेगा। बार बार हगने जा रहा है, इसका मतलब बीमार है। तो है गार्ड मतलब थका हुआ होना, हगने जा रहा है बार बार गार्ड, बीमार है तभी तो जा रहा है बार बार। तो क्या हो गया, लुकिंग इल, बीमार दिखना, टायर्ड दिखना, एग्जॉस्टेड दिखना, रेडल्ड, इंपॉर्टेंट, रेडल्ड, बीमार दिखना, परेशान दिखना, तकलीफ में दिखना। नेक्स्ट वर्ड इज हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड इज हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है सडन एंड हैवी फॉल ऑफ हेल। हेल का मतलब होता है ओले पड़ते हैं ना, ओले, बर्फ गिरती है जब, उससे कहते हैं हम हेल। तो हेल यहाँ पे है, स्टॉर्म यहाँ पे है। तो हेल मतलब बर्फ, तूफान, बर्फ का तूफान कह सकते हो, सडन एंड हैवी फॉल ऑफ रेन। लेकिन ये तूफान की नहीं, ये रेन में जो बर्फ आती है उसके लिए यूज होता है हेल स्टॉर्म। नेक्स्ट वर्ड इज हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज हेलुसिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज हेलुसिनेशन। अच्छा मेरे पास देखो, मेरी तरफ देखो, आपको मेरे साथ अल्लू अर्जुन दिख रहा है, इस तरफ देखो जॉन सीना दिख रहा है, दिख रहा है? अगर आपको दिख रहा है देन दैट इज द स्टेज ऑफ हेलुसिनेशन। मतलब जो चीज़ें एक्चुअल में रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर रही वो चीज़ें आप देख पा रहे हो। आपको अल्लू अर्जुन भी दिख रहा है यहाँ पे पुष्पराज करते हुए, और जॉन सीना भी दिख रहा है करते हुए। तो दैट इज़ द स्टेज जिसमें इट इज़ वो चीज़ें दिखती हैं जो चीज़ें टू फील एंड सी समवन और समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट। उन चीज़ों को देखना या फील करना, ये लिविंग को भी होता है, पर्सन को भी देखना हो सकता है कोई यहाँ पे तुम्हें कोई मूर्ति मैं कहूँ कि ये है कि नहीं है, ठीक है, तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हो जाएगा। ऐसी चीज़ को देखना या सुनना या फील करना या महसूस करना जो एक्चुअल में है नहीं, डेट इज़ कॉल्ड हेलुसिनेशन। अब कैसे याद किया मैंने, देखो अल्लू अर्जुन, सीना, आपको दोनों दिख रहे थे, तो मतलब क्या थी वो स्टेज थी आपकी हेलुसिनेशन की स्टेज, जिसमें आपको जो चीज़ नहीं थी अल्लू और सीना वो भी दिख रहे थे, हेलुसिनेशन। अब एक और वर्ड होता है इसी से रिलेटेड, वो होता है हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजन वो बुक में नहीं दिया लेकिन वो भी आया हुआ है, हेलुसिनोजन। तो यहाँ तक तो सेम रहेगी, NOGEN लग जाएगा आगे, NOGEN, हेलुसिनोजन,
ठीक, NOGEN, या फिर इस वर्ड को आप खुद डिक्शनरी करो, इसका मीनिंग खुद पता करो क्या है। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड ही है लेकिन अलग है, ठीक, लेकिन अलग है। माइनर सा डिफरेंस हो, वो माइनर सा डिफरेंस ही पूछा जाता है जब भी एग्जाम में आता है। ये वर्ड काफ़ी बार आ चुका है दोनों ही, हेलुसिनेशन भी और हेलुसिनोजन भी। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्पलेस। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्पलेस। हेल्पलेस की अगर मैं बात करूँ तो हेल्पलेस, अलार्म बज गया। हेल्पलेस की अगर मैं बात करूं तो हेल्पलेस होता है कोई है ना, मतलब यार ये बहुत, चलो इस वर्ड का मैं मीनिंग आपको हेलुसिनोजन का बता दूं। हेलुसिनोजन वो सब्सटेंस होता है, वो मेडिसिन होती है जिसकी वजह से हेलुसिनेशन की स्टेज में इंसान पहुंचता है। तो हेलुसिनोजन इज द सब्सटेंस और मेडिसिन जो हम खाते हैं, जो हमें कोई खिलाता है, जिसकी वजह से हम हेलुसिनेशन की स्टेज में पहुंचते हैं, हमें वो चीज़ें दिखने लगती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेना। तो अगर हमें ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा हेलुसिनेशन होने लग गया, कैटरीना दिख रही बगल में डांस करते हुए, इट मीन्स वो ड्रिंकिंग हमारे लिए हेलुसिनोजन का काम कर रही है, जिसने हमें हेलुसिनेशन की स्टेज पे पहुंचाया। नेक्स्ट वर्ड इज हेल्पलेस। हेल्पलेस का मतलब होता है बेचारा, अभागा, जो अपने आप को कहता है ना, यार मेरी किस्मत ही खराब है, यार मेरी किस्मत ही खराब है, डेट काइंड ऑफ पर्सन मीन्स अनलक्की, जिसका भाग्य को दोष देता है। हेल्पलेस फील करता है, पथेटिक बुरा फील करता है, मिजरेबल मिसफॉर्चुनेट। तो हेल्पलेस के ये सारी मीनिंग हो गई। हेल्पलेस हमने क्या पढ़ाया था, बेचारा और अभागा। अब हम इसे कैसे याद करें? हेल्पलेस मतलब देखो, हेल्पलेस को हम होपलेस कर दें। होपलेस होगा जो, वो क्या करेगा कि यार मैं तो होपलेस हूँ यार, पता है, मतलब जो होपलेस होगा ना वो कहेगा यार मैं क्या करूँ यार, मैं अगर फ्रंट रो में मेरी सीट मिल गई ना एग्ज़ाम में तो मेरा तो एग्ज़ाम ख़राब ही होना है यार। मतलब वो ये कहता है, और जैसे ही उसको फ्रंट रो में मिल गई सीट, मतलब सबसे आगे वाली सीट पर बैठा एग्जामिनेशन हॉल में, वो अपनी किस्मत को कोसता रहेगा। वो कहेगा मेरी किस्मत में यही लिखा है, अब हर बार जब भी ऐसा होता है मैं फेल होता हूँ, तो वो खुद को कोसता रहेगा, बेचारा फील करेगा, अभागा फील करेगा। नेक्स्ट इज हार्ड हार्टेड। हार्ड कठोर, हार्टेड दिल वाला। पर्सन हु इज़ नॉट काइंड, कठोर दिल वाला तो काइंड कैसे होगा। हु इज़ हार्टलेस, हु इज़ अनफीलिंग, जिसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, तभी तो हार्ड हार्टेड है। अगला वर्ड देखते हैं क्या है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा सेट करना होगा, बस हो गया सेट। तो अगला वर्ड जो लिखा हुआ है सबसे ऊपर वो है हैरोइंग। क्या है? हैरोइंग, 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 हैरोइंग। हैरोइंग की अगर मैं बात करूं तो हैरोइंग का मतलब होता है हमारा किसी को परेशान करने वाला, परेशान करना नहीं, करने वाला, करने वाला, हैरोइंग। कैसे याद करेंगे? कोई बंदा है, उसके अंदर आदत है सबके गलों में हार डालने की, सबके गलों में हार डालने की। क्लासरूम में प्रेयर हो रही है, क्लास मतलब स्कूल में प्रेयर हो रही है, रो में बच्चे खड़े हैं लाइन में, रो में, वो जाता है हार लेता है, सबके रो वाइज जाता है, सबके गले में हार डालता है। तो हार रोइंग, हार रोइंग, हार रोइंग, हार डालता है सबके गले में रो में जाके। तो क्या करता है? सबको परेशान करता है। वो सब आंख बंद करके प्रेयर कर रहे हैं, सब जनगण मनगण कर रहे हैं, वो परेशान कर रहा है, एक्सक्रूशिएटिंग कर रहा है, टॉर्चरस, एक्सट्रीमली अपसेटिंग, बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला, परेशान करने वाला, परेशानी नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज हैरी। नेक्स्ट वर्ड इज हैरी, HARRY। हैरी का मतलब होता है परेशान करना। समझ गए दोनों में डिफरेंस? ही इज द पर्सन एंड इट इज द सिचुएशन। हैरोइंग परेशान करने वाला, हैरी परेशान करना। हैरी कौन है? हैरी बंदा है, हैरी नाम होता है ना, तो हैरी तो परेशान करेगा, तो परेशान करने वाला नहीं है, हैरी परेशान करना हो गया, उल्टा हो गया एक तरीके से। हैरी को होना चाहिए था परेशान करने वाला और हेरोइन को होना चाहिए था परेशान करना, लेकिन जिसका नाम है वो परेशान करना। ठीक, तो टू एनॉय वर्ड सारे इंपॉर्टेंट है इसके। मोलेस्ट आया हुआ वर्ड परेशान करना, हैरेस आया हुआ वर्ड परेशान करना, हैसल आया हुआ वर्ड तंग करना, बीसेट आया हुआ वर्ड परेशान करना, प्लेग आया हुआ वर्ड परेशान करना। ठीक, नेक्स्ट वर्ड इज हेस्टन। हेस्टन, 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 हेस्टन। हेस्टन का मतलब होता है जल्द, मतलब फुर्ती दिखाना, जल्दीबाजी करना, जल्दी करना किसी चीज़ को, काम को जल्दी करना। हरी एंड डू थिंग्स क्विकली, किसी काम को बहुत जल्दी करना। तो कैसे करेंगे? मैंने बोला हंस, तो दूसरा बंदा, मतलब जोक चल रहा है, तो दूसरा बंदा हंस रहे हैं, खुल के हंस रहे हैं, पेट फुला फुला के। उसने बोला यार ज़्यादा मत हंसो, बस मैं 10 तक गिन रहा हूँ, उतनी देर में तुम जितना हंस सकते हो हंस लो, तो जल्दी जल्दी हंस लो, हंसो,
कितनी देर तक? मैं 10 तक गिना, उतनी देर में हंस लो बस। तो 10 तक काउंट किया, जल्दी जल्दी अब हंस रहे बंदे। तो कैसे जल्दी करना, उसे जल्दी करनी है, अब हंसने में जल्दी करेगा। तो ही एंड डू थिंग्स क्विकली। हैच ये वर्ड मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। हैच ये वर्ड मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। हैच का मतलब होता है षड्यंत्र करना या फिर किसी काम को करना। पता है ये वर्ड मेनली किस लिए यूज़ होता है? हैच वाला ये वर्ड मेनली यूज़ होता है हैंस के लिए, मुर्गियों के लिए। मुर्गियों के लिए कैसे यूज़ होता है कि जब अंडों से बच्चे फुदकते हैं ना, तो मुर्गी उन्हें हैच करती हैं। उनको हैच करती हैं मतलब उनके ऊपर बैठती हैं, उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करती हैं और इनक्यूबेट करती हैं। उन्हें इनक्यूबेट करती हैं यानी कि उन्हें कुछ तैयार करना होता है, इस तरीके का कुछ होती है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू ये सब होता है। तो उसके लिए हैच वर्ड यूज़ होता है। बुक में देखोगे तो बुक में लिखा है षड्यंत्र करना, वो भी इसका मीनिंग होता है। तो दोनों मीनिंग जो होते हैं इसके वो आपको खुद देखने हैं। ये वर्ड अगर आप खुद देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। समझा तो मैंने दिया है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉटी। नेक्स्ट वर्ड इज़ हॉटी। हॉटी का मतलब क्या है? एरोगेंट। एरोगेंट एरोगेंट मतलब घमंडी। सुपरसीलियस। सुपरसीलियस उसे ऐसे सुपरमैन होता है ना, ऐसी वो सुपरसीलियस है, तो उसे लग रहा है मेरा तो सुपरमैन बन गया, सुपरसीलियस हूँ, घमंडी हूँ। डिसडेनफुल, इम्पीरियस, घमंडी, ठीक। तो हॉटी 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 हॉटी। किसी से आपने बोला कि यार तू बड़ा हॉट लगता है, यार तू बड़ा हॉटी है, तो घमंड आ गया, अरे मैं हॉटी हूँ, अच्छा मैं अब तो एरोगेंट भी होऊंगा, मैं अब तो सुपर सीरियस भी होऊंगा, अब तो मैं तो डिसडेन भी होऊंगा, इम्पीरियस भी होऊंगा। नेक्स्ट वर्ड इज हैजार्डस। हैजार्डस। नेक्स्ट वर्ड इज हैजार्डस। हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक। क्या होता है हैजार्डस का मतलब? खतरनाक। अब कैसा बंदा खतरनाक होगा पता है? छोटा बच्चा है घर में, उससे कुछ मंगा रहे हो, 5-10 रुपए की चीज़ उससे मंगा लो, जो भी सामान मंगवाना है। देखिए कि भाई दुकान से ये चीज़ ले, चलो 50 रुपए की दे दो, ठीक है। आपने क्या किया? हजार के 10 नोट उसके हाथ में दे दिए। हजार के 10 नोट एक 2-4-5 साल बच्चे के हाथ में, कि जा दुकान से सामान लिया। अब ये बताओ ये खतरनाक है कि नहीं? उस बच्चे से कोई नोट छीन के भगेगा? छीन के भगेगा, बच्चों को धक्का मुक्का लगेगा, गिरेगा, हाथ पैर टूटेंगे, दांत टूटेंगे। तो 1000 नोट दे दिए, 1000 नोट दे दिए, हजार के 10 नोट दे दिए। तो एक डेंजरस है कि नहीं है? रिस्की है कि नहीं है? वाइल्ड है कि नहीं है? अनसेफ है कि नहीं है? हो गया ना याद? होप हो गया हो। नेक्स्ट इज हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग। हेड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है जिद्दी होना। जिद्दी किस चीज़ के लिए? ये पॉजिटिव वाली जिद्द नहीं है, ये अड़ियल बने वाली जिद्द है, ठीक। स्टबर्न, ये खासतौर से जिद्दी जो बच्चे होते हैं ना, जिद्दी वाले, कि नहीं 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 हमें ये चाहिए, रोने लग जाते हैं, उस टाइप के बच्चों के लिए यूज़ होता है स्टबर्न। डिसओबीडियंट, देख लो सारे वर्ड नेगेटिव आ रहे हैं, इसका मतलब ये वर्ड भी कैसा है? नेगेटिव। विलफुल, नेगेटिव। तो हेड स्ट्रॉन्ग मतलब जिद्दी, किसी उसका हेड स्ट्रॉन्ग है तो उससे कहते हैं कि यार देख आराम से चलाकर, तेरा सर टकराता है तो लग जाती है। अब उसको पता है कि उसका हेड स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं सुनता, वो जिद्दी है, हर किसी में मारता है अपनी खोपड़ी, हर किसी में मारता है। उसको पता है मेरा तो स्ट्रॉन्ग है, मेरे तो लगेगी नहीं, दूसरों में मारता है। तो कैसा बच्चा है? जिद्दी बच्चा है, तभी तो ये काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज हैकल। नेक्स्ट वर्ड इज हैकल। हैकल 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 का मतलब हो गया हमारा परेशान करना किसी को। अब ये कैसे परेशान करना है पता है? ये इंटरप्ट करके अपनी बात, कोई बात चली उसमें अपनी बीच में बात घुसेड़ के, किसी को इंटरप्ट करके, सवाल जवाब करके, बेसिकली सवाल जवाब करके परेशान करना किसी को। जैसे एक राजपाल यादव की है ना, कि अमिताभ बच्चन राजपाल यादव का वक्त का एक कॉमेडी सीन है, उसे देख लेना, उसे देख के आप समझ जाओगे कि हैकल का मतलब क्या। छोटा सा होगा, 2-4-5 मिनट का, ये वर्ड आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर वो आपने क्लिप देख ली तो, ठीक। तो इंटरप्ट विद लाउड अनफ्रेंडली क्वेश्चन और स्टेटमेंट, किसी के साथ लाउड क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अब हकला है, अब हकला किसी से कोई सवाल पूछता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मतलब कोई पढ़ाई चल रही है, मान लो हमारी क्लास चल रही है, बच्चे बैठे हुए हैं सारे, बहुत सारे, मैं मीनिंग्स करवा रहा हूँ। एक बच्चा है हकला, हकलाता है वो कुछ पूछ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं पड़ रहा क्या बोल रहा है। तो हैकल ने क्या किया? इंटरप्ट किया मुझे, टू इंटरप्ट विद लाउड एंड अनफ्रेंडली क्वेश्चन। अब उसको भी बेचारे को लग रहा है कि सुन नहीं रहे, तो हकलाते हुए उसने बोला, मुझे इंटरप्ट किया लाउड एंड अनफ्रेंडली क्वेश्चंस के साथ, कि सर मेरी बात तल मेरी बात क्यों नहीं तुन ले, मेरी बात भी तुन लो, दैट काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज हेइनस, ये वर्ड भी मैंने कराया है, ठीक है। वर्ड तो सारे वही हैं, बस कभी ये वर्ड इक्वल्स टू के इस साइड होते हैं, कभी ये वर्ड इक्वल्स टू के इस साइड होते हैं, बस इतना चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है।
हेइनस का मतलब क्या हो गया? हेइनस का मतलब होता है जघन्य अपराध। क्या होता है? जघन्य अपराध, मतलब बहुत बड़ा अपराध करना। एट्रोशियस, जघन्य अपराध। फ्लैगिशियस, पीछे भी करवाए थे ये मैंने, जघन्य अपराध। विकेड, जघन्य अपराध। मतलब क्या था, क्या किया था हमने? हेनस, उसने अपनी नस काट ली थी, अपराध किया था, जघन्य अपराध। ये हमने बारबरस में किया था शायद ये वाला वर्ड। नेक्स्ट इज हियर, HEIR, हियर, HEIR, हु लीगली रिसीव मनी और टाइटल फ्रॉम, अपने मतलब पूर्वजों से जो विरासत में मिलती है ना लीगली, जिसके लिए उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन वो उत्तराधिकारी कहलाता है ऐसा बंदा। हियर, उत्तराधिकारी। तो ये एक याद कर लो उसे कि इसमें ही है, ही, तो उत्तराधिकारी हो गया ही से, ठीक। हर्मेटिक, हर्मेटिक होता है एयर टाइट और सील। घर में होते हैं, बूरा रख रहे हैं, चीनी रख रहे हैं जिसके अंदर एयर टाइट कंटेनर, फटाक से लगा दिया, दैट एयर टाइट कंटेनर इज कॉल्ड हर्मेटिक। नेक्स्ट वर्ड इज हर्मिटेज। हर्मिटेज, हर्मिटेज इज होम ऑफ हर्मिट। हर्मिट का मतलब संत, तो हर्मिटेज का मतलब होता है मठ। हर्मिटेज का प्रॉपर मीनिंग जो कहलाता है वो मठ कहलाता है। इसमें संत लोग रहते हैं, संत लोग कहते हैं। हरामी लोग नहीं रहते इसमें। इसमें कौन लोग रहते हैं? हरामी लोग नहीं रहते इसमें, संत लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? संत लोग रहते हैं। तो होम ऑफ हर्मिट इज कॉल्ड हर्मिटेज। और ड्वेलिंग भी यूज़ होता है। ड्वेलिंग किस लिए यूज़ होता है? कि ड्वेलिंग सभी चीज़ से कह देते हैं। अगर फ्लैट है उससे भी ड्वेलिंग कह देंगे, घर है उससे भी ड्वेलिंग कह देंगे, प्लॉट है उससे भी ड्वेलिंग कह देंगे, झोपड़ी बना के रह रहा है उससे भी ड्वेलिंग कह देंगे, तो मठ है उससे भी ड्वेलिंग कह देंगे। कोई भी जगह जिसमें कोई रह रहा है उससे हम ड्वेलिंग कहते हैं। तो इस लिहाज से ड्वेलिंग भी इसका मीनिंग होगा। अब जो बचे हुए वर्ड है वो भी कर लेते हैं। अच्छा, जब हम छोटे थे ना तो एक बंदा आया करता था घर पे मांगने वाला, बड़ा अजीब सा दिखता था वो। तो हमारे घर वाले पता है क्या करते थे? दे हाइड अस, दे हाइड अस। वो हम सभी को छुपा दिया करते थे, बच्चों को। वाई? बिकॉज द पर्सन हु इज़ कमिंग, जो पर्सन आ रहा था वो एक्सट्रीमली अगली था और बैड था, उसे देख के हम डर जाया करते थे। डेट्स वाई हाइड अस, हमारे फैमिली मेम्बर हाइड कर देते हम सभी को। नेक्स्ट वर्ड इज हॉबल। हॉबल, 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 हॉबल। अगर मैं बल्ले बजाऊं, बल्ले ले लूं और बल्ले बजाऊं तुम्हारे पैरों में, तो तुम हॉबल हो जाओगे। समझ रहे हो? हॉबल हो जाओगे, इट मीन्स लंगड़ा कर चलना। पुष्पा बन गया ये पुष्पा तो कंधा उचका कर चलता था, ये हॉबल, लंगड़ा कर चलना, ठीक। तो हॉबल के लिए एक प्रॉपर मतलब इसके लिए एक वो है कि मीनिंग क्या है, जैसे कि टू वॉक लाइक एज योर लेग इज इंजर्ड, ये हो गया इसका मतलब, लंगड़ा कर चलना। लेकिन सिंगल वर्ड में अगर हम इसे डिफाइन करेंगे, देन प्रॉपर वर्ड इज लिम्प। लिम्प का मतलब होता है पैर से लंगड़ा कर चलना, पैर में खराबी होगी, पैर से लंगड़ा कर चलना। अनदर वर्ड इज गिम्प। गिम्प का मतलब कोई भी शारीरिक कमजोरी हो गई, उसमें सभी इन्वॉल्व हो जाएगा, पैर का भी आ जाएगा, हाथ का भी आ जाएगा, नाक का, कान का, किसी भी डिसेबिलिटी के लिए आ जाएगा, ठीक। गिम्प, गिम्प, यार मैं यहाँ भूल रहा हूँ, यहाँ पे गिम्प में एल था, ग्लिम्प था या गिम्प था, मतलब मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हूँ। GLMP था या GIMP था? इस चीज़ को एक काम करना, डिक्शनरी कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि वर्ड तो अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो एक बार देख लेना, ठीक। 2 मिनट लगेंगे। या तो IMP है या LMP है, गिम्प, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। HOMAGE। नेक्स्ट वर्ड इज होमेज। होमेज, होमेज का मतलब होता है डीप रिस्पेक्ट शोन, किसी को रिस्पेक्ट दिखाना बहुत तहे दिल से। ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑनर शो करना किसी के लिए। तो पता है हम रिस्पेक्ट एंड ऑनर और ये सारी चीज़ें किसी के लिए कब शो करते हैं? पता है कब शो करते हैं? जब वो बंदा मर जाता है, उसकी डेथ के बाद, जब उसे श्रद्धांजलि चलाते हैं, तब वहाँ पे जाके खड़े होके करेंगे, अरे बहुत अच्छा था और इट इज़ लाइक अमेजिंग पर्सनैलिटी और फलाना ढमका ढिकाना। ये चीज़ें जब होती हैं जब बंदे की डेथ हो जाती है। जैसे कि अभी एक सिंगर है KK, उनकी डेथ हुई, तो डेथ के बाद तो न जाने ऐसा लग गया कि जैसे KK ही थे दुनिया में इकलौते सिंगर और कोई था ही नहीं। इतनी तारीफ़ें और इतने वो, और मरने से पहले डेड वो पर्सन मतलब एकदम इनविजिबल टाइप के हो गए थे वो मरने से पहले। सेम
सुशांत सिंह के साथ हुआ। उसकी मूवीज़ जब आती थी तो लोग बाइकआउट किया करते थे मूवीज़ को कि अरे इसमें ये विरोधी है, वो विरोधी है। जब डेथ हो गई तो ऐसे रिएक्ट करने लग गए कि जैसे सुशांत को ही मानते थे, इसी को पूछते थे। तो डेथ के बाद ऐसा होता है कि लोग रिस्पेक्ट और ऑनर शो करते हैं, डीप रिस्पेक्ट दिखाते हैं, और होमेज कहा जाता है श्रद्धांजलि को। क्या कहा जाता है? श्रद्धांजलि को। नेक्स्ट वर्ड इज ऑनरेरी। ऑनरेरी इज वर्क विदाउट सैलरी। ऑनरेरी, ऑनरेरी वर्क विदाउट सैलरी मीन्स ऑनरेरी पोजीशन दे दी जाती है। जैसे कि ऑनरेरी पोजीशन दे दी गई हमारे महेंद्र सिंह धोनी को, मेरे फेवरेट है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी को ऑनरेरी पोजीशन दी गई इंडियन आर्मी में। लेफ्टिनेंट बनाया गया था, अब है कि नहीं पता नहीं, पर काफ़ी पुरानी वीडियो देखी हुई थी मेरी, तो वो लेफ्टिनेंट थे इंडियन आर्मी से जब वो खेला करते थे तब उस वक्त। और शाहरुख को, SRK को PhD कई डिफरेंट कंट्रीज से प्रोवाइड करी गई, डिफरेंट फील्ड में, तो वो ऑनरेरी PhD है। ऐसा नहीं उन्होंने जाके वहाँ पे पढ़ाई करी है, वो ऑनरेरी PhD, यानी कि ऑनरेरी बोले तो वर्क विदाउट सैलरी, मतलब उनमें उसको सिर्फ पोजीशन दी जाएगी, कोई सैलरी नहीं दी जाएगी उस चीज़ के लिए, ठीक। तो अवैतनिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अवैतनिक। अवैतनिक क्या कहलाता है? इसमें वेतन नहीं मिलता, वर्क विदाउट सैलरी, इसलिए अवैतनिक। जैसे SRK को मिलती है PhD, धोनी को बताया। अच्छा, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है बंदे, दोनों ही मतलब अपनी फील्ड में इन लोगों ने कमाल कर दिया, तगड़ा वाला। वो कैप्टनसी को अलग ऊंचाइयों पे, वो एक्टिंग को अलग ऊंचाइयों पे। ऑनरेबल। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब क्या हो गया? ऑनरेबल का मतलब हो गया रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय, आदरणीय। आदरणीय, आदर करने वाला नहीं, आदरणीय। जो बंदा, ऐसे मैं हूं, मैं रिस्पेक्ट के लायक हूं, तो मैं ऑनरेबल कहलाऊंगा, ठीक। मैं आदरणीय हूं, वो जो बंदा कर रहा है वो नहीं है, मैं हूं। आदरणीय, रिस्पेक्टेबल, ऑनेस्ट, ऑनरेबल। ऑनरेबल और ऑनरेबल प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है, लेकिन दोनों वर्ड अगर आएंगे तो दोनों ही सही है। देखो स्पेलिंग देखो, HONOURABLE, HONORABLE, ऑनरेबल, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज होल्ड। अभी कुछ टाइम बाद दिवाली आ जाएगी, जब दिवाली आएगी ना तो बड़े बड़े बोर्ड देखोगे, वो निकलती है ना, सेल निकलती है, फ्लिपकार्ट सेल, अमेजोन सेल, बड़े बड़े बोर्ड देखोगे, बहुत सारे लोग उसमें भग रहे होंगे सेल के लिए, भीड़ भग रही होगी पूरी, बहुत सारी भीड़ भग रही होगी, तो आपके देखोगे बड़े बड़े होर्ड, देखो होर्ड बोर्ड देखोगे, लेकिन हम तो ट्रिक बना रहे हैं ना, तो हमने होर्ड को ही बोर्ड कर दिया। तो बड़े बड़े होर्ड देखोगे जिसमें होर्ड लग रही होगी लोगों में कि पहले मैं खरीदूंगा, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और उस लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक और वर्ड यूज़ करते हैं, डेट इज कॉल्ड लिजाइन, LEGION, लिजाइन। नेक्स्ट वर्ड अगर हम यहाँ पे देखें तो वो हो गया हमारा हॉरेंडुअस। हॉरेंडुअस, 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 हॉरेंडुअस क्या हो गया? भयावह, डरावना। क्या हो गया हॉरेंडुअस का मतलब? भयावह, डरावना। अब कैसे हो गया ये? ड्रीडफुल, इसके पहले मीनिंग देख लो, फियरसम हो गया, ठीक, डरावना। ऑफुल, डरावना। डायर, जनरल डायर, जनरल डायर कैसा था? डरावना था। ड्रेड, हम लेने गए ब्रेड, ब्रेड की जगह उसने दे दी हमें ड्रेड, ड्रेड में लग रहा था फंगस, तो वो कैसी थी? डरावना। ड्रेड, DREAD, ड्रेड। ड्रेडफुल, एक ड्रेड थी वो फुली फंगस से भरी हुई थी, वो भी डरावनी थी। तो हॉरेंडुअस का मतलब, अच्छा हमने अभी हजार के 10 नोट भेजे थे, अब यहाँ पे हॉर्न बजा रहा है 10 दिनों से, हॉर्न बजा रहा है 10 दिनों से, तो भयानक है कि नहीं? तुम्हारे गेट के बाहर कोई बंदा हॉर्न बजाया है, रात को रोज 10 बजे आता है, हॉर्न बजाता, तो डरावनी बात है ना। उसमें भीड़ भाड़ लेके आ रहा है, हाथ वो डंडे, लाठी, जो कुछ भी होता है वो सब, तो डरावना है। हल्क, मैं नहीं याद करवाऊंगा हल्क, ये याद करवा दिए तो यार ये नाइंसाफी हो जाएगी इस बंदे के साथ। नेक्स्ट इज हर्डल। रनिंग होती है ना, रनिंग, एक तो सिंपल रनिंग हो गई है, एक रनिंग होती है जिसमें ऐसे करके ऑब्स्टेकल लगा होता है और भाग भाग के कूदना होता है, इस वाली चीज़ को हर्डल कहते हैं। बाधा क्या कहते हैं? हर्डल। ये बाधा को उत्पन्न कर रही है ना, तो इस वाली चीज़ को हर्डल कहते हैं, जो ऐसे लगी होती है। अरे यार मेरी ड्राइंग को कुछ नहीं हुआ, ऐसी अच्छी है, कूद कूद के फलांगते हैं, हर्डल कहते हैं उस। ऑब्स्टेकल क्या कहते हैं? ऑब्स्टेकल क्या कहते हैं? ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट वर्ड इज हशप। हशप, हशप, हशप। बिल्ली, आप जा रहे हो, मेरे यहाँ पे छत पे बिल्ली बहुत होती है, बिल्ली और बंदर, तो बंदर को भगाना मुश्किल पड़ जाता है, बिल्ली भाग जाती है बेचारी। बंदर 2 शर्ट फाड़ गया मेरी नई आज सुबह, एक टी-शर्ट फाड़ गया ब्राउन कलर की, उस टी-शर्ट में मैंने वीडियो भी बनाई थी एक, वो फाड़ गए बाबूजी। नई टी-शर्ट थी, 2 शर्ट फाड़ गए, टी-शर्ट फाड़ गए, जूते धो के सुखाए थे,
जूते में दांत गड़ा गया, जूता भी ख़राब कर गया शायद, इस टाइप से कुछ मूड ख़राब कर गया। हश अप, तो बिल्ली को तो हम भगा देते ना ऐसे करके, हुश 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 हुश, तो रफ़ा दफ़ा करना, बिल्लियों को इधर उधर कर दिया, रफ़ा दफ़ा करना। तो 12वीं क्लास हो गई यहाँ पे, ठीक। वर्ड आपके धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं, बस आप जो कराए जा रहे हो उनसे करते रहो, उन्हें छोड़ो मत। बस ऐसे मान लो मैंने आज कोई लेक्चर नहीं डाला, तो ये नहीं कि आज आप करो ना, पढ़ो ना, जो पुराना लेक्चर है उसको करो। ये वर्ड बहुत है यार, बहुत वर्ड है, बहुत है, मोर देन इनफ, ठीक। और इसके अलावा टाइम बचता है तो आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड भी करने हैं, वो टाइम बचे का सौदा नहीं है, वो करने वाला सौदा है, कंपलसरी सौदा है। हर लेक्चर में मैं ये बात बोल चुका हूँ। तो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो करना चाहो आप करो। अच्छा लगता है, मेहनत को अगर कोई सपोर्ट करता है, उसे अप्रिशिएट करता है तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।